श्रद्धा के अपने परिवार से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और ये बात आफताब को पता थी। शुरुआत में आफताब ने जातिया की और इसकी भनक श्रद्धा के परिवार को नहीं लगी। धीरे धीरे ये जातिया बढ़ती चली गई और आखिरकार आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े कर कर जंगल में फेंक दिए। यह मामला 6 महीने तक इसलिए नहीं खुला क्योंकि श्रद्धा का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था। आखिरकार उसके परिवार को जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में एक शिकायत नाला सुपारा पुलिस में भी थी। वसई पुलिस ने आफताब से पूछताछ भी की, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। ये बात अक्टूबर 2022 की है, यानी श्रद्धा का कत्ल हुए तब लगभग 3 महीने हो चुके थे। यानी वसई पुलिस कायदे से तब एक आरोपी कातिल से पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिर भी वसई पुलिस न सच्चाई पकड़ पाई न समझ पाई। अगर उसी वक्त आफताब से ढंग से पूछताछ की जाती, श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन खंगाली जाती, तो सच तभी सामने आ जाता और तब शायद सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस को सबूत और सुराग ढूंढने में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितनी दिल्ली पुलिस को अब करनी पड़ रही है। वसई पुलिस व नाला सुपारा पुलिस, तुळी पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज्यादा मदद मिलती थी। श्रद्धा के पिता ये भी चाहते हैं कि श्रद्धा के कत्ल के लिए सिर्फ आफताब ही नहीं, उसके माँ बाप और भाई की भी जांच होनी चाहिए। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक बाप बेटी के दरमियान आखिर इतना फासला क्यों था? श्रद्धा वापस अपने घर क्यों नहीं लौटना चाहती थी? क्या घर वालों ने उसकी घर वापसी के लिए कभी कोई कोशिश की? विकास वॉलकर ने इसका भी जवाब दिया। मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना। जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज्यादा जवाब नहीं देती थी। श्रद्धा के पिता का यह मानना है कि आफताब ने श्रद्धा का ब्रेन वॉश कर रखा था। आफताब श्रद्धा पर दबाव भी डालता था और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। उससे ज्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई। मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था, ये मुझे बाद में पता चल रहा है। ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। श्रद्धा के पिता का मानना है कि श्रद्धा की मौत के पीछे वो डेटिंग ऐप भी जिम्मेदार है, जिस ऐप के जरिए श्रद्धा और आफताब की मुलाकात हुई। उनका कहना है कि ऐसे मोबाइल ऐप पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए। कुछ मोबाइल ऐप के वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। हालांकि श्रद्धा के पिता फिलहाल जारी श्रद्धा मर्डर केस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं, मगर साथ ही उनका यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच के नतीजे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन उनकी बेटी के कत्ल से जुड़े सुराग या सबूत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया।
दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी वजह भी बताई। क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। श्रद्धा के पिता विकास वालकर चाहते हैं कि जिस बेदर्दी से उनकी बेटी का कत्ल हुआ, आफताब को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, फांसी तो होनी ही चाहिए। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। श्रद्धा के पिता इंसाफ की आस में अलग अलग नेताओं से भी मिल रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने मुलाकात की। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ चिराग गोठी, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज।